नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट होगा, लेक्चर नंबर 4 है ना। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था बताइएगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था और लेक्चर नंबर 3 में हमने स्पीड को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तो लेक्चर नंबर 4 में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बारे में बात करेंगे, है ना। स्पीड तो बता ही दिया था, एवरेज स्पीड निकालना बता दिया था। अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, वेलोसिटी के बारे में करेंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के बारे में सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज़, है ना, वेलोसिटी होता क्या है ना, वेलोसिटी, है ना। तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है ना। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं बताइए कि स्पीड बराबर जो होता है वो क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है और वेलोसिटी जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है। तो इसका भी यूनिट की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और इसका ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है ना, स्पीड जो होता है वो क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी के बारे में क्या क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है ना। क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है। और क्या होता है, यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड होता है। और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जिस तरीके से उसमें बात किया था कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड होता है ना, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में करता था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। तो सबसे पहला बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, if magnitude and direction of velocity, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो रिमेन्स सेम, देन बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। नोट में लगा कर लिख सकते हैं एक बात की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब वेलोसिटी का सेम रहेगा, है ना, मतलब कि जिस तरीके से डायरेक्शन में जा रहा है उससे वैसा ही जाए और जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जाए, ठीक है ना। 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप, है ना, मतलब कि कोई बॉडी है जो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और कंटिन्यूसली 2 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, ना उसमें कोई ज़्यादा और ना ही कम, एकदम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। और उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, आई कैप में ही जा रहा है, ना जे कैप में ना के कैप में, ना थोड़ा बहुत डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है। तो वैसा केस को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पॉसिबल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन uniform velocity is possible only when particle is moving in a straight line, moving in a straight line path without reversing its direction, उसका डायरेक्शन बिना रिवर्स किए हुए, विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, है ना, विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन particle is moving in a straight line
पाथ विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब पॉसिबल है? जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसमें? स्ट्रेट लाइन में। पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, ठीक है ना। पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और डायरेक्शन एकदम सेम जा रहा है तो जा रहा है, उसका रिवर्स नहीं हो रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड भी है जो कांस्टेंट, अभी जो बता रहे थे वही बात को लिखाया गया है, ठीक है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या आते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इफ आइदर, इसका अपोजिट हो जाएगा इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और बोथ, या तो क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है या उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। या क्या हो सकता है कि और बोथ चेंजेस, या दोनों चेंज कर रहा हो, ठीक है ना, और बोथ चेंजेस, देन बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिएगा, एक चीज़ बता रहा है यहाँ से, एक बॉडी है, इधर से इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, बस। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। 2 मीटर पर सेकेंड से जाते जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर क्या हुआ कि एक बॉडी जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से और अचानक यहाँ से यू टर्न ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और 2 मीटर पर सेकेंड से लौटा भी वापस, पर इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। और ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म, क्योंकि नहीं तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है और नहीं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया है, ठीक है ना। तो एक तो ये केस हो सकता है, दूसरा कि 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और एक क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, तो इस केस में भी ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को पहले अच्छे से लिखिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी है जो चल रही है और वो बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए एक ही पोजीशन में चल रही है और एक ही डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे? जब कोई बॉडी का मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए या डायरेक्शन में चेंज हो जाए या दोनों में चेंज हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो क्या है? बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बताइएगा? अब हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए पहले। चलिए, ठीक है ना, नोट करिए जल्दी से। है ना, कहाँ पर थे? अब हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी होता है क्या, उसके बारे में। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। नेट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो और टाइम टेकन, ये हो जाएगा क्या चीज़? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है?
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस वेक्टर बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टी के साथ डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो एस वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है, या तो पोजीशन वेक्टर है या तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है या क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए यहाँ तक नोट करिएगा। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एक, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे निकालना है एवरेज वेलोसिटी और कैसे निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले ए बॉडी मूव्स 30 मीटर टुवार्ड्स साउथ, 30 मीटर टुवार्ड्स साउथ इन 2 सेकेंड, ठीक है, एंड देन 40 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट इन 3 सेकेंड, देन फाइंड डिस्टेंस। सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस, और सेकेंड क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। थर्ड क्या फाइंड करना है हमें, एवरेज स्पीड, और फोर्थ क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, एक बॉडी है जो मूव कर रहा है 30 मीटर टुवार्ड्स साउथ की ओर जा रहा है 30 मीटर 2 सेकेंड तक, 30 मीटर है फॉर 2 सेकेंड। उसके बाद क्या हो रहा है, एंड देन 40 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, 40 मीटर जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ईस्ट इन 3 सेकेंड। अब पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो निकाल लीजिएगा, जो एक्चुअल पाथ होता है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 40 और 30 70 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालने आता है, एस वेक्टर मान करके चलिए, तो क्या आ जाएगा, 40 हमारा आई कैप हो जाएगा क्योंकि ईस्ट में जा रहा है, और साउथ में जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 30 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक बात रहा इसके मैग्नीट्यूड का, तो कितना हो जाएगा, 40 चौका 1600 और 300 का 2500, तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर, ठीक है ना। निकाल लीजिएगा, कैसे करते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो कैसे करते हैं बताइएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं, जो भी दिया हुआ रहता है। एवरेज स्पीड की जहाँ तक बात है, तो एवरेज स्पीड कितना होता है, जहाँ तक बात है एवरेज स्पीड का, तो कितना होता था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 70 मीटर, टाइम टेकन कितना हो जाएगा बताइएगा, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड हो गया तो कितना हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड हो गया। फोर्थ की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, 50 मीटर आया, बाई टाइम टेकन। टाइम कितना लगा हमें, 5 सेकेंड, है ना, 5 सेकेंड लग गया, कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बनाना है, टाइम तो उतना ही रहेगा नीचे जितना है जो। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा, आगे भी बढ़ना है।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं उसके बाद। आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब बोल रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग फॉर A particle is moving for 20 seconds. A particle is moving for 20 seconds in south direction. In south direction with a speed 10 meter per second. With a speed 10 meter per second and then it take, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा तब बनाने के लिए उतरिएगा। and then it take rest for 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए बीच में रेस्ट करता है। एंड फाइनली इट मूव्स फॉर 15 सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड करना है, फिर से वही बात होगा, क्या क्या फाइंड करना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और थर्ड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, और 4 क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। चलिए बताइए क्या क्या है। ए पार्टिकल इज मूविंग फॉर 20 सेकेंड चलिए बनाने का कोशिश करिए, फिर हम बता रहे हैं। क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है साउथ डायरेक्शन में 20 सेकेंड के लिए विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड तक। चलिए उसके बाद कहाँ जाता है, देन इट टेक रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए रेस्ट पे आता है। 5 सेकेंड के लिए क्या आता है, रेस्ट पे रहता है। कितना के लिए, 15 सेकेंड के लिए। 5 सेकेंड के लिए कितना, 5 सेकेंड के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में ये जाता है। कहाँ पे जाता है, ये रेस्ट का है। फिर यहाँ से ये कहाँ जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है ना। फिर इसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड तक जाता है, 15 सेकेंड तक जाता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है और एवरेज स्पीड बताना है। तो डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है बताइएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो पहले क्या हुआ, ये 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 20 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड के लिए रेस्ट में रहा, तो मतलब 0 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 प्लस उसके बाद फिर 40 मीटर पर सेकेंड रहा इंटू 15। क्यों, डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम।
तो वही कर दिए हैं बस। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 200 मीटर प्लस 0 मीटर प्लस 40 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस 240 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात है, डिस्प्लेसमेंट की बात है, कितना हो गया देखिएगा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 गया है किधर माइनस ऑफ जे कैप है ना, प्लस 40 ऑफ जे कैप, तो कितना आ गया 30 ऑफ जे कैप आ गया। कितना आ गया 30 ऑफ जे कैप आ गया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी कितना आ जाएगा 30 ही आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या करते हैं 30 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो उतना ही आ जाएगा 30। तो 30 मीटर हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आते हैं थर्ड, इधर लिखते हैं क्या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। बताइए टोटल डिस्टेंस कितना वो कवर किया है 240 मीटर, और टाइम कितना लग गया हमको 20, 5 25, 10 35, 5 40, 6 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा। चालीस दहों को 400 और 4 पचे 200, तो 600 हो जाएगा ये। तुम लोग तो देखते हो तो बताओ यार कुछ। 800 मीटर हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 30, और टाइम कितना लग गया है ना 20, 5 25, ये भी नहीं कैसे, अच्छा 40 नहीं है, कितना है 40 मीटर पर सेकंड गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या निकालेंगे यार, तो वेलोसिटी का कर दिए हैं। ऐसा गलती नहीं करिएगा जो हम किए हैं जो, ठीक है ना, जानबूझ कर किए थे। हालांकि मुंह से निकल गया जानबूझ के, लेकिन मैंने भी गलती कर दिया था, ठीक है ना। तो देखिएगा ये जो 200 है वो इसका 200 क्या आया माइनस जे कैप में, कितना आ जाएगा 200 माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, कितना आ जाएगा 200 माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, उसके बाद ये तो जीरो कैप तो माइनस में, फिर कितना आ जाएगा प्लस में 600 जे कैप, तो कितना आ जाएगा टोटल अगर करेंगे तो 400 जे कैप आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया 400 मीटर, 400 मीटर। तो ये निकल गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड। क्या निकल गया हमारा एवरेज स्पीड। और वेलोसिटी के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 400 है। टाइम कितना लग गया है 20, 5 25, 10 35, 5 40 ही लेंगे ना, तो 400 बाई 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे तो 20 मीटर और 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, है ना। कि जे कैप क्या रहा है, डायरेक्शन किधर आया है, तो जे कैप के तो 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। सिर्फ जे कैप आया इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन लिख रहा है। आई कैप जे कैप दोनों आता तो मैग्नीट्यूड निकाल के बताते कि कितना एंगल किधर क्यों रहा है जो, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, सॉरी फॉर दैट, यहाँ गलत हो गया था थोड़ा सा जो यहाँ। चलिए एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिधर डिस्प्लेसमेंट का जो अंततः जाकर के जो डायरेक्शन आ रहा है वही हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी करिएगा थोड़ा, इसमें थोड़ा टाइम देंगे, गड़बड़ा गए थे हम ही तो। कोई बात नहीं, अब लिखिए, हिलने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिएगा जल्दी जल्दी आप लिखिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन, अब आते हैं जिस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते थे उसी तरीके से रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा। तो हम तो ये जानते हैं पहले से कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये तो पता है। तो उसी प्रकार से डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड का भी वही फंक्शन होगा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है। ठीक है, इतना हो गया कि नहीं। दो चीज़ और होता है, उसको नोट कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है ना। उस पर क्वेश्चन भी एक करवा देंगे। एक होता है कभी कभी क्या करता है, एवरेज वेलोसिटी के साथ टाइम एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता है, पूछता है कि इसका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें फाइंड टाइम एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछता है,
टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो v है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ टाइम होता है। तो v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बाई डी टी का इंटीग्रेशन, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया टाइम एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा क्या होता है, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है, नोट्स में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो बना लीजिएगा। जहाँ की v जो रहता है वो फंक्शन ऑफ x रहता है। अगर फंक्शन ऑफ t रहेगा तो टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा, अगर फंक्शन ऑफ x रहता है तो स्पेस एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा। जहाँ के v एवरेज बराबर क्या होता है, v इंटू डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, v इंटू डी एक्स हो जाएगा बाई अंडर रूट ऑफ डी एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन के तौर पर एक लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, इफ velocity of a particle is given as v is equal to the 3x square plus 2, then find the average velocity from x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू द 2 मीटर। चलिए ये तो बना सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो v देखिएगा ध्यान से, क्या है, फंक्शन ऑफ x है। v क्या है, फंक्शन ऑफ x है। v क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो जब v फंक्शन ऑफ x रहता है तो एवरेज वेलोसिटी में क्या निकालते हैं, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाता है स्पेस एवरेज वेलोसिटी, v का x के साथ इंटीग्रेशन करते हैं बाई dx का अलग से इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन तो करने के लिए बताया हुआ है, पूरा बेसिक मैथमेटिक्स इस पर गया था। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3x³ बाई 3 प्लस 2x, कितना हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है ना, बाई क्या हो जाएगा नीचे x, 3x³ बाई 3 प्लस 2x प्लस 2x बाई x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x³ प्लस 2x बाई x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x³ प्लस 2x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो देखिएगा x का दिया हुआ क्या वैल्यू, 0 से 2 है ना, तो लिमिट भी पुट करना होगा, क्या करना होगा, लिमिट भी पुट करना होगा। तो इसको इस तरीके से कर दें, ध्यान से देखिएगा, x³ 0 से 2 प्लस क्या हो जाएगा 2x 0 से 2 और x हो जाएगा 0 से 2। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, -0 प्लस 2 2 जा 4 और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो कितना आ गया हमारा ये 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। एवरेज वेलोसिटी निकालना आप सीख गए होंगे, आशा करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करिएगा थोड़ा। लग रहा है लाइट थोड़ा गड़बड़ा गया, चमक आ रहा बोर्ड पे ऊपर में थोड़ा सा, है ना, लेकिन बाकी सब तो क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो वो तो मेरा दिक्कत है, वो कल देख लेंगे हम, है ना, या इस लेक्चर को एंड करने के बाद देख लेंगे। ठीक है, आप बस क्या करिए, पढ़ाई करिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मिटा रहे हैं।
चलिए नोट डाल के लिखिएगा थोड़ा। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी direction of average velocity is along the net displacement, along the net displacement, but direction of, ये तो पहले भी लिखा चुके हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, बट डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंशियल पाथ एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी का तो पता है, लेकिन अगर कोई बॉडी ए से बी तक गया है इस तरीके से, तो इसका यहाँ पर पूछ रहा है इस इंस्टेंट पर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल पाथ जो बना रहा है वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस टेंजेंशियल मतलब क्या होता है, सर्किल से टच करके जो निकलने वाला जो पॉइंट है या लाइन जो है वो होता है। तो ये सब इसका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का याद रखिएगा, और बाकी तो आपको पता ही है, ए से बी की तरफ जा रहा है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो ये क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, बट इंस्टेंटेनियस जिस स्टैंड पर होगा, ठीक है ना। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पता ही है वेलोसिटी का अगर क्या कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे तो वो स्पीड आ जाएगा। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बताइएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस बात को नोट करिए। फिर अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, या चेंज इन वेलोसिटी पे बढ़ते हैं। थोड़ा इंक भर लें। एक मिनट लिखते रहिए आप लोग।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर। किस पे आते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? मतलब डेल्टा वी वेक्टर कितना होता है? वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर। क्या होता है? वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। बस खत्म हो गया। इफ वी एफ इज इक्वल टू द वी आई, अगर वी फाइनल जो होता है वो वी इनिशियल के बराबर होता है तो जो डेल्टा वी हमारा होता है वो कितना होता है? 2v साइन थीटा बाई 2। इसको याद रखिएगा। अगर दोनों सेम होता है तो डेल्टा भी कितना होता है? 2v साइन थीटा बाई 2 होता है। ठीक है ना? कितना होता है? 2v साइन थीटा बाई 2। बस इतना ही है। चेंज इन वेलोसिटी में क्वेश्चन देंगे, समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा? वेक्टर पढ़िए जा करके। वेक्टर आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा भी अगर वी एफ माइनस वी आई है तो कैसे निकालते हैं? जो अगर दोनों सेम होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला से, उससे ये डिराइव हुआ है। और इसको हमने डिराइव करके ऐसा केस को बताया भी था वेक्टर में। तो वेक्टर जाके पढ़िए, फिर आइए यहाँ पे। अब क्वेश्चन देंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। चलिए, उसके लिए तो पहले ही टाइम दे चुके हैं बहुत सारा। जल्दी करिए। चेंज इन वेलोसिटी बस लिखना है और कुछ भी नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिएगा कि ए पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन with speed 10 meter per second and then moves along north direction with the same speed, then find out change in speed. पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? चेंज इन स्पीड के बाद चेंज इन वेलोसिटी। बात खत्म। जल्दी बनाइए। चलिए, स्पीड में तो कोई टेंशन नहीं लेना है। एक पार्टिकल है जो मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कोई बॉडी है जो अलाउंग नॉर्थ डायरेक्शन में है विथ सेम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पहला तो चेंज इन स्पीड, ना तो डायरेक्शन देखना है ना कुछ देखना है। सिंपली क्या करिए? 10 में से 10 को घटा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा 0। खत्म। अब आते हैं चेंज इन वेलोसिटी, है ना? क्योंकि स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो जिस तरीके से डिस्टेंस को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, उसी तरीके से चेंज मतलब क्या होता है? अंतर या डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताइएगा? डेल्टा वी वेक्टर क्या बताया था? वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर। दोनों अगर सेम रहता है तो क्या बताया था कि वी एफ बराबर अगर वी आई रहेगा
तो 2v sin थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 2v sin थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा कि इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर रख के भी शिफ्ट कर सकते थे, यहाँ पर रख करके फिर शिफ्ट करते हैं, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में चला फिर नॉर्थ में, हम एक शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी थीटा का वैल्यू है वो 90 डिग्री है, 2v का वैल्यू जो है वो 10 है, साइन 90 डिग्री बाई 2। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है। साइन 90/2 मतलब 45, तो साइन 45 कितना होता है, √3/2 1/√2, तो कितना हो जाएगा 10√2 हमारा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, हमारा एवरेज चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। बात खत्म हो गया, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम देना बेवकूफ़ी है एकदम, एक तरीके से एकदम बेवकूफ़ी है एकदम। जब स्पीड इतना अच्छा से बता दिया गया है तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ए पार्टिकल इज मूविंग इन a particle is moving in a circular path of radius r with constant speed 10 meter per second, 10 meter per second, then find out magnitude of change in velocity when particle reaches from फर्स्ट क्या हो जाएगा A to B, ठीक है। फर्स्ट क्या हो जाएगा A to B और सेकेंड क्या हो जाएगा फ्रॉम A to C, और थर्ड क्या हो जाएगा इन द एबव क्वेश्चन। क्या क्या पूछ रहा है वो लिख रहे हैं, तीनों को बताना है। इन द एबव क्वेश्चन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, in velocity when particle reaches from A point to E point। चलिए बनाने का कोशिश करिए, जितना टफ हो सकता था, जितना इजी हो सकता था मैंने दिया है आपको, है ना। इजी वाला आपसे बनवाते हैं और टफ वाला सारा हम बनाते हैं। बोलिए पहला क्या है। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है r। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका रेडियस जो है वो कितना है r है, ठीक है। सर्किल नहीं बना ढंग से, कोई बात नहीं, r है और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है ना। देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस फ्रॉम पॉइंट A to B, ठीक है ना। पॉइंट A से B तक गया है। ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है A है, और ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है B है, ठीक है।
और ये जो हमारा पॉइंट है उसको सी नाम दिया है, और ये जो पॉइंट हमारा डी नाम दिया है। ठीक है, आप बोल रहा है कि पहला बार आपको चेंज इन वेलोसिटी बताना है जब पार्टिकल ए से बी पर जा रहा है। ए से कहाँ जा रहा है? बी पर जा रहा है। इस तरीके से जब ए से बी पर जा रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताइएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है? फर्स्ट के लिए बना रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है? डेल्टा वी वेक्टर बराबर वी एफ माइनस वी आई। आपको देख करके लग रहा होगा कि ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, तो जो हमारा वी एफ माइनस वी आई है यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा? एक मिनट। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 10 जे कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 10 आई कैप। और डेल्टा वी वेक्टर बराबर निकालना है, तो वी एफ कितना है हमारा? 10 जे कैप माइनस, और वी आई कैप माइनस ऑफ 10 आई कैप। कितना हो जाएगा? 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप डेल्टा वी वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात करें डेल्टा वी वेक्टर का, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट 200 मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए क्या सही है? अब आते हैं सेकेंड पर। ये हो गया हमारा फर्स्ट, 10 जे कैप और माइनस 10 आई कैप। ए से सी पर जा रहा है, ए से सी पर, माइनस 10 आई कैप से कहाँ जा रहा है? प्लस 10 आई कैप पर जा रहे हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू द वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर। देखिएगा जो हमारा वी फाइनल है वो 10 आई कैप प्लस में है, माइनस वी आई जो है वो हमारा क्या चीज़ में है? माइनस 10 आई कैप में है। ठीक है, तो 10 आई कैप प्लस 10 आई कैप कितना हो जाएगा? 20 आई कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 आई कैप। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो जाएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट और सेकेंड निकल गया ढंग से। चलिए थर्ड क्या बोल रहा है कि इन द एबव क्वेश्चन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस फ्रॉम पॉइंट ए टू ई पॉइंट। ए से कहाँ पे चला गया है? ई पॉइंट पे। ठीक है ना? ई पॉइंट पे चला गया है, मतलब कि कुछ क्या चला गया है? ई पॉइंट कहाँ दिया हुआ है डायग्राम में? एक बार डायग्राम देखने दो। कुछ यहाँ पर ई पॉइंट है। ठीक है, ये ई पॉइंट पे चला गया व्हेन पार्टिकल रीचेस फ्रॉम ए पॉइंट टू ई पॉइंट। ठीक है ना? तो ए पॉइंट से कहाँ पे चला गया? ई पॉइंट पे। तो बताइए सबसे पहला बात क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा कि ये भी 10 है और ये भी कुछ 10 है, और ये जो एंगल है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से 60 डिग्री। ठीक है, ए पॉइंट से ई पॉइंट ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बी है, ये ए है, ये डी है, ये सी है, और ये ई है, और ये 60 डिग्री है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब 60 डिग्री रहता है और 10 आई कैप ये भी है और ये भी एक रेडियस है, तो ये भी सेम है, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा बताइएगा? कि जब वी एफ और वी आई सेम रहता है तो चेंज इन वेक्टर क्या हो जाता है? अगर वी एफ जो है वो वी आई के बराबर है, 10 ये भी है और 10 ये भी है, तो 2 भी साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा बाई साइन 60 डिग्री बाई 2 इंटू 10 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा जब ए पॉइंट से ई पॉइंट पर जाएगा तो। ठीक है ना? चलिए इसको नोट करिए ढंग से, इसको नोट करिए। उसके बाद हम एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए।
इजी वे में सब समझाया हुआ है ना। यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी आप लगा सकते थे, यहाँ पर भी आप लगा सकते थे, ठीक है, यहाँ पर भी आप लगा सकते थे। इस चीज़ को 90 डिग्री ले लेंगे, ठीक है, यहाँ 180 डिग्री ले लेंगे तो बन जाएगा। यहाँ भी आप 2b sin θ/2 लगा सकते हैं, 2b sin θ/2 लगा सकते हैं। कहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि ये VF और VI है तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो 2b sin θ/2 यहाँ भी लगा सकते हैं और 2b sin θ/2 यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ लेना क्या होगा, एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। बस थीटा का वैल्यू लेने आना चाहिए। थीटा जो होता है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है। क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, वेलोसिटी ख़त्म हो चुका है। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में अगले लेक्चर में, ठीक है ना, अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में, बस थोड़ा ही देर में, ठीक है ना। इसको बस एक कंप्लीट हो चुका है वेलोसिटी वाला टॉपिक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।